विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग फर्स्ट मायोपिक आई, सेकंड हाइपरमेट्रोपिक आई। तो यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ करना है। पहला केस है मायोपिक आई का और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो मायोपिक आई के बारे में हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहला है, ये मायोपिक आई का डायग्राम आपको दिख रहा है, मतलब ये फार पॉइंट मायोपिक आई का ये आपका दिख रहा है, इस तरह का डायग्राम है। नॉर्मल जो होता है आई, उसका जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन जब मायोपिक आई हो जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर ना हो करके उससे पहले होता है। तो ये हमारा हो गया, रेटिना पर ना बन करके इमेज का फॉर्मेशन उससे पहले बना। तो ये हमारा हो गया हमारा मायोपिक आई का डायग्राम हो गया। और इसका जो करेक्शन है ये नॉर्मल हो गया, ये हमारा मायोपिक आई हो गया। और इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हम लेंस का यूज़ करेंगे। तो लेंस का यूज़ करने के बाद में हमारा जो करेक्शन होने के बाद रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नॉर्मल जो है इस तरीके से डायग्राम होना चाहिए था, रेटिना पर इमेज बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हो करके जब हाइपरमेट्रोपिया होता है किसी पर्सन को, तो रेटिना पर इमेज ना बनकर रेटिना के आगे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम। और लास्ट हो गया इसका करेक्शन। हम जब लेंस का यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मेशन हो रहा था इमेज का हमारा रेटिना से आगे, वो रेटिना पर फॉर्मेशन होने लगेगा इमेज का। तो ये तीनों डायग्राम हो गए हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई के करेक्शन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम कैन नॉट रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो एक स्टूडेंट है जो कि क्लासरूम में पीछे की बेंच पर बैठा हुआ है और जो ब्लैक बोर्ड पर जो लेटर्स लिखे हुए उसे नहीं देख पाता है। व्हाट एडवाइस विल अ डॉक्टर गिव टू हर। तो डॉक्टर उसे क्या एडवाइस देगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। और तो इस डिफेक्ट के लिए रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। द स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम कैन नॉट रीड क्लियरली द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो स्टूडेंट जो क्लासरूम में पीछे बेंच पर बैठा है वो लेटर्स को क्लियरली रीड नहीं कर पाता है जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसका मतलब जो स्टूडेंट है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है। द डॉक्टर विल सजेस्ट हर अ कनकेव लेंस of suitable power which will bring the image back on retina and therefore the defect will be corrected। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे कनकेव लेंस को यूज करने के, सुटेबल पावर का कनकेव लेंस को यूज़ करने के लिए सजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से इमेज जो है वो वापस रेटिना पर बनने लगेगा और इस तरह से ये जो डिफेक्ट है उसका करेक्शन हो जाएगा। तो रे डायग्राम हमारा इस तरीके का है। ये हमारा कनकेव लेंस इसको करेक्शन के लिए दिया गया है। जैसे ही कनकेव लेंस को यूज़ करेगा तो हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर बनने लगेगा। तो ये हमारा करेक्शन हो गया मायोपिक आई का। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो हम लोग नज़दीक की और दूर की चीज़ों को क्लियरली कैसे देख पाते हैं। आंसर है, वी आर एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। तो हम लोग नज़दीक और दूर की चीज़ों को क्लियरली बायफोकल लेंस का यूज़ करके देख पाते हैं, जिसमें कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों ही लेंसेज अवेलेबल होते हैं। द अपर पार्ट ऑफ लेंस इज कनकेव लेंस विच इज़ यूज्ड फॉर distant vision and the lower part of lens is convex lens which is for nearby object। तो जो अपर पार्ट होता है लेंस का वो कनकेव लेंस होता है जो कि जो कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, और जो लोअर पार्ट होता है लेंस का वो कन्वेक्स लेंस होता है जो कि नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है।
Bifocal lenses are used in presbyopia condition when the person can't see distant as well as nearby objects. तो bifocal lens जो है presbyopia के कंडीशन में यूज़ होता है जबकि कोई पर्सन जो है वो ना दूर की चीज़ों को देख पाता है और ना नज़दीक की चीज़ों को ठीक से देख पाता है. Question number 4 is a person needs a lens of power minus 4.5 diopter for correction of her vision. What kind of defect in vision is she suffering from? तो एक पर्सन है जिसके पास -4.5 डायोप्टर के पावर का लेंस का यूज़ करेक्शन विज़न को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रही है. तो किस तरह का जो डिफेक्ट ऑफ विजन से वो सफ़र कर रही है? तो आंसर है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया डिफेक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वो मायोपिया डिफेक्ट से सफ़र कर रही है. क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस? तो करेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन the focal length is given by the reciprocal of power, that is focal length is equal to 1 by power of lens. तो focal length के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 by power. पावर इज इक्वल टू 1 by focal length होता है. तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1 by पावर. तो इस केस में हमारे पास में पावर दिया हुआ था, वैल्यू को पुट करेंगे तो फोकल लेंथ हमारा कैसे निकलेगा? 1 by 4.5 सेंटीमीटर हमने पुट किया वैल्यू. तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ -22.2 सेंटीमीटर. तो इतना -22.2 सेंटीमीटर्स का फोकल लेंथ आ गया. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस? तो कौन सा करेक्टिव लेंस जो हम यूज़ करेंगे उसका नेचर क्या होगा? आंसर है द करेक्टिव लेंस विल बी कनकेव लेंस. तो हम लोग कनकेव लेंस इसके करेक्शन के लिए यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ विल यू यूज़ two identical prism so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light. Draw the diagram. तो आप किस तरह से दो आइडेंटिकल प्रिज्म को इस तरीके कैसे आप प्लेस करेंगे कि जो नैरो बीम होगा वाइट लाइट का जब एक प्रिज्म पर पड़ेगा और वहाँ से जब वाइट लाइट इमर्ज करेगी और सेकेंड प्रिज्म पर पड़ेगी और वापस जब आप लाइट गेट करेंगे तो वाइट लाइट आपको मिलेगा. उसके लिए आपको रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. तो ये हमारा रे डायग्राम है. ये फर्स्ट प्रिज्म है जिसे हमने सीधा रखा है. ये सेकंड प्रिज्म है जिसे हमने उल्टा रखा है. जब वाइट लाइट इंटर करेगी तो ये अपने 7 कलर्स में यहाँ पर दिखलाई देगी. लेकिन उसके बाद में जब ये 7 कलर्स दोबारा से इस प्रिज्म से होकर के गुजरेंगे, जो प्रिज्म हमने उल्टा रखा है, तो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर जो लाइट दिखेगी वो वाइट लाइट हमें देखने के लिए मिलेगी. यहाँ क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म देन द लाइट गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स 7 कलर्स इन फॉर्म ऑफ ROYGBIV. तो हम लोग जानते हैं कि जब वाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो जो लाइट है वो अपने 7 कलर्स में जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. when the same prism is kept with an identical prism but in inverted form, then the light emerging out from first prism will merge together and result in white light. तो जब दो सेम प्रिज्म को जो कि आइडेंटिकल प्रिज्म होगा, जब उसको हम लोग इन्वर्ट करके उल्टा करके रखते हैं तो जब जो वाइट लाइट है हमारा जब इमर्ज करेगी फर्स्ट प्रिज्म से और जब सेकंड प्रिज्म के साथ में जब फिर से इमर्ज करेगी वहाँ, तो मर्ज दोनों जो है लाइट जो है हमारा मर्ज हो जाएगा. एज ए रिज़ल्ट हमें वाइट लाइट देखने के लिए मिलेगा. तो ये डायग्राम के थ्रू इसे बताया गया है. Question number 6 is draw a ray diagram showing the dispersion through a prism when a narrow beam of white light is incident on one of its refracting surface. Also indicate the order of the colors of the spectrum obtained. तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पर डिस्पर्जन प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन को दिखाना है जबकि एक नैरो बीम वाइट लाइट का इंसिडेंट कर रहा है हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे. तो और साथ में आपको क्या करना है? ऑर्डर जो स्पेक्ट्रम में हमें जो ऑर्डर दिखेगा प्रिज्म का उसको उस ऑर्डर को भी वहाँ पर बताना है. आंसर है व्हेन अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन
वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है, जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म से वाइट लाइन्स जब पास कर रही है तो पास होने के बाद ये अपने 7 कलर्स में दिखाई पड़ रही है। 7 कलर्स यहाँ पर सबसे नीचे वॉयलेट है और सबसे लास्ट में आर है, रेड है। यहाँ पर ये विबग्योर के फॉर्म में आपको लाइट जो है वो दिखाई पड़ेगी। तो द ऑर्डर ऑफ कलर्स विल बी एज बिलो एज फॉलोज। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, चाहे आप ऑर्डर को इस डायरेक्शन से लिखो चाहे इस डायरेक्शन से लिखो, ऑर्डर को आपको लिखना है। तो यहाँ पर ROYGBIV के फॉर्म में लिखा है, आप चाहे तो विबग्योर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब विबग्योर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। Question number 7 is the position of a star as seen by us its true position? Justify your answer. तो स्टार की पोजीशन जो हम देखते हैं, क्या उसका ट्रू पोजीशन है? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। आंसर है नो, द पोजीशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस इज़ नॉट इट्स ट्रू पोजीशन। यानी जो स्टार की पोजीशन को हम देखते हैं वो ट्रू पोजीशन उसका नहीं है। द स्टार्स अपीयर स्लाइटली हायर दैन द एक्चुअल पोजीशन बिकॉज लाइट कमिंग फ्रॉम stars suffer refractions due to different layers of atmosphere, which is due to different refractive indices. It seems as if stars are slightly higher than they actually appears. तो स्टार जो है वो थोड़े से जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब लाइट हमारा स्टार से अब हम तक पहुंच रही है तो बहुत सारे रिफ्रैक्शन से होकर के वो गुजरती है। जो एटमॉस्फेयर है उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं और वहाँ पर जो लाइट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर एक लेयर पर अलग अलग होता है। इस वजह से जो स्टार्स हैं वो जो एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़े ऊपर दिखाई पड़ते हैं। Question number 8 is why do we see a rainbow in the sky only after rainfall? तो सिर्फ बारिश के बाद ही हम रेनबो को क्यों देख पाते हैं? आंसर है we see rainbow in the sky only after rainfall due to dispersion of sunlight by the tiny water droplets of rain present in the atmosphere. तो यहाँ पर रेनबो को हम लोग जब स्काई में देखते हैं तो वो सिर्फ बारिश के बाद देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्सन होता है सनलाइट का, जो बारिश में के बाद में जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वहाँ पर जब उससे जब सनलाइट टकराती है तो वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है वहाँ उसमें से लाइट जो है डिस्पर्स करती है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। तो इस वजह से वाटर जो ड्रॉपलेट है वो छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है। द रेन ड्रॉप्स आर रिफ्रैक्टेड, डिस्पर्स्ड एंड रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड देन रिफ्रैक्टेड अगेन। ड्यू टू दिस फिनोमेना वी सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। तो जब रेन ड्रॉप यहाँ पर जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट जो है स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करता है, तो जो रेन ड्रॉप है उसमें से रिफ्रैक्शन लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करती है, डिस्पर्स करती है और सबसे लास्ट में इंटरनली जो है उसमें रिफ्लेक्शन होता है और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेगा, रिफ्रैक्ट दोबारा करता है। और इस फिनोमेना की वजह से हम लोग जो रेनबो है उसको रेनफॉल के बाद में स्काई में देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो जब जो क्लियर स्काई होता है उसका कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है? आंसर है द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर दैन अदर कलर ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एज ब्लू कलर हैज़ लोवेस्ट वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड मोर। तो ब्लू कलर जो है स्काई का हमें ब्लू इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो स्कैटरिंग होता है ब्लू कलर का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो कम होता है और इसका स्कैटरिंग जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए ब्लू कलर स्काई का हम देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस इन कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड नून? गिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच। तो यहाँ पर जो सनसेट और सनराइज़ के टाइम में डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई पड़ता है सन का, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ में बताना है ऐसा क्यों होता है। आंसर है एट नून द सन अपीयर्स वाइट इन कलर बिकॉज ओनली लिटिल ब्लू
और वॉयलेट कलर आर स्कैटर्ड। तो जब दोपहर का टाइम होता है तो यहाँ पर सन जो है वो वाइट कलर का दिखता है, क्योंकि जो ब्लू कलर जो है वहाँ बहुत ही कम जो है ब्लू और वॉयलेट कलर जो है उसकी स्कैटरिंग हो पाती है। द सन इन सनराइज और सनसेट, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होराइजन passes through different thicker layers of air and larger distances traveled। तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम जो लाइट होता है सन का वो होराइजन के बहुत नज़दीक से होकर के पास करती है, और इस वजह से जो वहाँ पर जो लेयर्स होते हैं थिकर लेयर, एयर के थिकर लेयर से होकर के लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इस वजह से वहाँ पर सनसेट और सनराइज़ के टाइम जो सन है वो जो हमें रेड दिखाई पड़ता है। सो द कलर ऑफ द सन इज़ रेडिश बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड सिंस रेड कलर हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ एंड इज स्कैटर्ड लीस्ट। तो यहीं पे लिखा है कि इसी वजह से जो कलर है सन का रेडिश दिखाई पड़ता है, क्योंकि स्कैटरिंग जो है रेड कलर का जो है वो ज़्यादा होता है, और रेड कलर का जो रेड कलर जो है कम स्कैटर करता है, और रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होता है। Sun at noon is at overhead and travels shorter distance and is therefore white in color। तो दोपहर की बात करें तो दोपहर में हमारा जो सन होता है वो हमारे सर के ठीक ऊपर होता है, और इसलिए वो डिस्टेंस जो कवर करता है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस हम तक आने में उसे कवर करना पड़ता है। इसीलिए दोपहर के टाइम जो है कलर जो उसका हमें रेड दिखाई पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।